हेलो एंड वेलकम। आज हम डिविजनल चार्ट पर बात करेंगे। आज का जो डिविजनल चार्ट है वो है D2 या होरा चार्ट। एक हाउस बहुत कुछ सिग्निफाई करता है, जैसे लगन मीन्स योर पर्सनालिटी, योर हेल्थ, वाइटलिटी, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, योर थिंकिंग प्रोसेस। लगन लगन लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर सेकेंड हाउस स्टैंड्स फॉर फैमिली, फैमिली वैल्यूज, कल्चर, वेल्थ, योर स्पीच, फूड यू ईट। ठीक है। जब हम डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं, सो बेसिकली वी आर डायसेक्टिंग एंड बाइसेक्टिंग दैट हाउस। क्या देखने के लिए? ये देखने के लिए कि सरफेस लेवल पर वो हाउस जितना ब्यूटीफुल, स्ट्रांग लग रहा है, क्या वो अंदर से भी वैसा ही है? एंड ऑपोजिट ऑफ दैट, अगर कोई हाउस सरफेस लेवल पर मतलब कि D1 पर बहुत वीक लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कंसर्न डिविजनल चार्ट्स में जाके बहुत स्ट्रांग बन गया? हाउ टू सी दैट? जब भी होरा चार्ट की बात होती है तो उसको सिर्फ वेल्थ तक रोक दिया जाता है। वाई नॉट अदर फैक्टर्स? जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक हाउस बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। अगर सेकंड हाउस वेल्थ दिखा रहा है, फैमिली दिखा रहा है, फूड हैबिट्स दिखा रहा है, तो होरा चार्ट को सिर्फ वेल्थ तक क्यों लिमिट किया जा रहा है? वाई नॉट योर फैमिली वैल्यूज? हाउ क्लोज यू आर विद योर फैमिली? व्हाट इज योर फैमिली डूइंग फॉर यू? व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर फैमिली? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर सराउंडेड बाय योर फैमिली? वो भी तो सेकंड हाउस से पता चलता है। उसको D1 से ही हम स्टार्ट करेंगे। फिर कौन सा होरा चार्ट उसके लिए पिक करना है और क्या देखा जाता है, उन रूल्स को भी आज समझेंगे कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स के साथ। Basically, I don't blame when we talk about wealth because everything around us is very transactional, everything from the money point of view. But we have to remember that our real wealth is our family. चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजनल चार्ट्स, जिसे होरा चार्ट बोलते हैं या D2 चार्ट बोलते हैं। D2 चार्ट्स बहुत तरह के हैं। उनमें से कुछ जो बहुत फेमस हैं वो है पराशरी होरा, मंदूक होरा, वाराणसी, काशीनाथ, एंड द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, राइट? पर जो सबसे फेमस है वो है पराशरी होरा चार्ट। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि आप प्लैनेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइडेड देखोगे। कुछ सेट ऑफ प्लैनेट्स हैं वो कैंसर साइन में जाके बैठ जाएंगे, कुछ हैं जो लियो साइन में जाके बैठ जाएंगे। तो क्या बोला जाता है कि जो प्लैनेट्स कैंसर में गए हैं, कैंसर साइन में गए हैं, वो आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं। पैसा आसानी से आ जाएगा। एज ए सेड, हम इसको मनी के लिए देखते हैं, तो पैसा इजीली आ जाएगा और लाइफ भी कंफर्टेबल होगी। पर जो जो प्लैनेट्स लियो में गए हैं, वो लाइफ को चैलेंजिंग बनाएंगे, हार्डशिप्स देंगे, पर आपको लाइमलाइट में जरूर रखेंगे। अब जैसे सन, मार्स और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स हैं, वो सन होरा में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और मून, वीनस और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स मून होरा में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये ना ही हमारी इमेज और रेपुटेशन को बताता है, हमारे फैमिली एटमोसफेयर को बताता है, बल्कि ये दशा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी प्लैनेट की दशा आई है, वो कैंसर होरा में बैठा है, तो वो वेल्थ इजिली प्रोवाइड करेगा। अगर हमारा लगन लॉर्ड या हमारा वाइटल प्लैनेट लियो होरा में गया है, तो वो हमारी पर्सनालिटी को थोड़ा आउटगोइंग और एग्रेसिव बनाता है। तो इस तरह से बोथ एट पर्सनालिटी लेवल एंड दशा लेवल पराश्री होरा को देखा जाता है, और इसके बहुत सारे आगे रूल्स हैं। पर आज का मेरा पॉइंट ये है दैट व्हाई ओनली वेल्थ? वी हैव टू टॉक अबाउट फैमिली, वी हैव टू टॉक अबाउट फूड हैबिट्स। ट्रस्ट मी, कई D2 चार्ट्स हैं वो फूड हैबिट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जुपिटर सेकंड हाउस में है या सात्विक प्लैनेट सेकंड हाउस में है, फिर भी पर्सन नॉन वेज ईटर है, या मंगल जैसा प्लैनेट की होने के बाद भी आप वेजिटेरियन हो। वो क्यों होता है? वो D2 चार्ट से पता चलता है, और उसके लिए एक स्पेसिफिक होरा चार्ट होता है। आज का जो होरा चार्ट है वो क्योंकि फैमिली बॉन्डिंग के क्लोजनेस के ऊपर है, जो इसके लिए होरा चार्ट यूज होता है वो है PD होरा चार्ट। इसमें रिलेशनशिप एनालाइज किए जाते हैं, और ये बताया जाता है कि आपके होने के बाद आपकी किस मैटरनल या पैटर्नल फैमिली में से किसने ज्यादा ग्रोथ देखी या किसने सफर किया। अब देखना क्या है? देखना D2 चार्ट में क्या देखना है, शुरुआत हम D1 से ही करेंगे। आई विल टेल यू हाउ टू सी दैट इन D1 चार्ट। बट D2 चार्ट में हमें D1 चार्ट का फर्स्ट लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड देखना है। जो D1 चार्ट का फर्स्ट लॉर्ड है, वो ये बताता है कि आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, स्टैंड्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली। बेसिकली योर कॉन्ट्रीब्यूशन, आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जो सेकंड हाउस है D1 चार्ट का, वो D2 चार्ट में उसकी प्लेसमेंट हमें हमें ये बताती है दैट व्हेन यू आर सराउंडेड विद योर फैमिली, आप कैसा फील करते हो? हैप्पी फील करते हो, बॉन्डेज फील करते हो, आइसोलेटेड फील करते हो, स्ट्रेस रिलीव करते हो? व्हाट आर यू गेटिंग व्हेन यू आर विद देम? सी, इट्स वेरी डिफरेंट दैट व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ देम। Sometimes it's very opposite, like your contribution is nothing, but your family provides you with everything.
या आप ही करते रहते हो पर फैमिली कुछ नहीं देती है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट व्हेन वी सी दैट इन D2 चार्ट। और हमें क्या देखना है, हमें D2 चार्ट में क्या देखना है, हमें D2 चार्ट में लग्न और लगन लॉर्ड देखना है, क्योंकि वो हमारे सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस बताएंगी रिगार्डिंग अ फैमिली। फिर D2 चार्ट का सेकंड हाउस और लॉर्ड भी आपको देखना है कि कहीं वहां पर कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है, क्योंकि इन केसेस में राहु केतु साथ में होते हैं, कहीं वही आके सेकंड में तो नहीं बैठ गए हैं, वो तो अफ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं मेरे सेकंड लॉर्ड को, और मल्टीपल मेलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट तो नहीं है, वो भी देखना चाहिए। अब जो जुपिटर और वीनस हैं, ये दोनों सिग्निफिकेटर्स हैं लीनिएज के। जो जुपिटर है वो पेरेंटल लीनिएज को दिखाता है। अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है इस होरा चार्ट में, वो दिखाता है कि आपके पैदा होने के बाद आपके पैटर्नल फैमिली ने ग्रो किया और उनमें एक क्लोजनेस थी। वीनस की स्ट्रेंथ दिखाती है आपकी मैटरनल साइड कैसी थी, उन्होंने ग्रो किया या उन्होंने डाउनफॉल देखी, या उनकी सर्कमस्टांसेस कैसे थे। ये जो रूल है स्ट्रेंथ का वीकनेस का, ये हर जगह लगता है। अगर कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, कंबस्ट है, एनिमी साइन में है, 6 8 12 में है, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट से एसोसिएटेड है, तो वो चैलेंजेस और डिफिकल्टीज उस एरिया में दिखाता है। कोई भी प्लैनेट अपने साइन का एग्जॉल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है, केंद्र त्रिकोण भावा में है, बेनिफिक एस्पेक्ट में है, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। जनरल रूल्स, ओके। अब इन सबको हम चार्ट से समझते हैं। एक बात और, आत्मकारक कनेक्शन, जो हमारे कुंडली का आत्मकारक प्लैनेट है, अगर उसका कनेक्शन मेरे D1 के लगन लॉर्ड से या सेकंड लॉर्ड से D2 में होता है, तो वो बताता है कि फैमिली की जो छोटी से छोटी बात है ना, अच्छी या बुरी, आपको वो सोल लेवल पे टच करती है। जैसे कई लोग होते हैं ना, मेरे फैमिली की ये प्रॉपर्टी थी, हमने यहाँ पर ये ऑफिस लिया हुआ था, वो मेरे हाथों, अब वो हम मेरे एंसेस्टर्स को बेचना पड़ा, या मेरा ये घर था, एट एनी कॉस्ट आई विल बाय इट बैक फॉर देम। ऐसे लोग होते हैं, वो अपनी फैमिली से सोल लेवल पे जुड़े होते हैं, अच्छे सेंस में भी और बुरे सेंस में भी, अगर अफ्लिक्शन हो जाए। ये चार्ट देखिए, सबसे पहले लग्न लॉर्ड लगन में ही प्लेस्ड है, अफ्लिक्टेड नहीं है, मंगल का एस्पेक्ट है जो इस कुंडली के लिए कारक प्लेनेट है, तो दैट जुपिटर मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल। इवन नाइन्थ लॉर्ड भी बहुत स्ट्रांग है, दैट अपलिफ्ट्स द क्वालिटी ऑफ द चार्ट। पर जब हम सेकेंड हाउस पर आते हैं, वहां पर राहु बैठे होंगे। राहु माइट गिव यू मनी, क्योंकि वो आर्था भाव में है, आर्था राशि में है। पर जो सेकेंड लॉर्ड है वो छठे में गए हैं, चलिए मित्र राशि के हैं, पर वो चंद्रमा के साथ एसोसिएटेड हैं। चंद्रमा जो कि एट्थ लॉर्ड है, और शनि उनको अपना मित्र भी नहीं मानते हैं, और साथ में मंगल भी है, देन शनि डू फील सफोकेटेड विद दीज प्लैनेट्स। मैं एक बार के लिए मान भी लूं कि फ्रॉम सेकंड हाउस आई एम गेटिंग वेल्थ, पर जब सेकंड में राहु देखना, मेरे सेकंड लॉर्ड का अष्टमेश के साथ छठे में युति करना, तो मुझे लगेगा कि पता नहीं फैमिली से कितनी बॉन्डिंग होगी, फैमिली से प्यार मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, है ना। सिक्स ऑल्सो स्टैंड्स फॉर डिस्प्यूट्स, ऐसा कुछ लगेगा मुझे। अब मुझे ये सारी बातें D2 में जाके देखनी है, और मुझे क्या कौन से फैक्टर्स रिमूव करने हैं D1 से। D1 का लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड, जब मैं D1 के लगन लॉर्ड जुपिटर को देखती हूँ, तो वो D2 में लगन में ही बैठे हैं, वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड, लियो में मित्र राशि के बैठे हैं। दिस शोज दैट यू आर लाइक अ लाइनस व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली। और ये लेडी कुछ है भी ऐसी, अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी तरह से निभाती है। सो आई सेड दैट फर्स्ट लॉर्ड ऑफ D1 इज यू, व्हाट हाउ आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने शनि को देखा, शनि जो कि लाभ भाव में है, पर वो चंद्रमा के साथ है, जो एक अच्छी प्लेनेट नहीं है D1 के, ना ही D2 के, और फिर वो राहु से भी एस्पेक्टेड है। सो लाभ भाव में जब हमारा सेकंड लॉर्ड जाता है, इट्स ग्रेट फ्रॉम वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। मून और राहु जो कि ट्रेवल और चेंज के सिग्निफिकेटर्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि एक्चुअली शी इज वेरी क्लोज टू अ फैमिली। जब भी मेरा सेकंड लॉर्ड अच्छी डिग्निटी में होगा, वो मेरी फैमिली को अच्छा स्टेटस देगा, मुझे अच्छा रिलेशनशिप देगा। इसकी फैमिली अच्छी है, इनको वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई कमी नहीं है, इनके बीच में प्यार की भी कोई कमी नहीं है, शी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेरी वेल। बट एक फीमेल की लाइफ में ऐसी अफ्लिक्शन शायद शादी के रूप में उनको अलग कर देती है। तो जल्दी छोटी उम्र में शादी हो गई, फैमिली से सेपरेट रही, और आती भी हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हैं। लाइक सम गर्ल्स आर वेरी प्रिविलेज्ड टू बी विद देयर फैमिली और टू मीट देम एवरी सेकंड थर्ड डे इवन आफ्टर मैरिज, पर इनके केस में ऐसा नहीं है।
तो और वो मून और राहु ने इनको सेपरेशन दिया फैमिली से, रादर देन एनी अदर अफ्लिक्शन। वैसे क्योंकि वो लाभ भाव में है, जेमिनाई साइन में है, तो दे आर वेरी कम्युनिकेटिव, दे आर हैप्पी फन लविंग फैमिली। अब मुझे और क्या देखना है, क्या मेरे लगन में कोई अफ्लिक्शन है D2 के? जुपिटर बैठे हैं, मरकरी देख रहे हैं, शनि खुद ही सेकंड लॉर्ड हैं D1 के, तो मैं इनको इतना बुरा नहीं लूंगी। इसलिए इनको इनके सर्कमस्टांसेस भी चैलेंजेस चैलेंजेस नहीं शो कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फैमिली मैटर्स। और इनका सेकंड लॉर्ड भी जो है D2 का, वो भी डिसेंटली केंद्र में मित्र राशि का प्लेस्ड है, बट एस्पेक्टेड बाय राहु अगेन, विच शोज सेपरेशन। इनका जो फैमिली लीनिएज का लॉर्ड है, कारक है जुपिटर, वो लगन में ही वेल प्लेस्ड है। इनकी पेरेंटल फैमिली ने बहुत ग्रोथ देखी इनके होने के बाद। पर जो वीनस है वो 12th हाउस में नीच के मंगल के साथ है। इनकी मैटरनल फैमिली ने इतनी ग्रोथ नहीं देखी आफ्टर हर बर्थ। तो इस तरह से व्हाट आर वी गेटिंग एंड हाउ आर वी सपोर्टिंग अ फैमिली, हम इस होरा चार्ट से देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने सेम चार्ट का साउथ इंडियन वर्जन भी पुट किया है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि हमें नॉर्थ इंडियन चार्ट से समझने में मुश्किल आती है, तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स। एक और एग्जांपल चार्ट लेते हैं। जेमिनाई राइजिंग, लग्न लॉर्ड मरकरी इन द 5th हाउस, कालपुरुष में 6th में जा सकता है, पर उसकी एसोसिएशन मार्स और सन जैसे प्लैनेट्स, फायरी प्लैनेट्स के साथ है। ह्यूमन साइन राइजिंग, आप ह्यूमन साइन में जा रहे हो, फायरी प्लैनेट्स के साथ हो, तो ऐसे लोग थोड़े हेडस्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं। बट देन यस, दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, बिकॉज मार्स सन दे मेक श्योर दैट यू टेक चार्ज। अब जो सेकेंड लॉर्ड है वो अपने से छठा पर मित्र राशि का, अफ्लिक्शन में तो नहीं पर पाप कर्त्री में है। तो इसमें यस, फैमिली इज मेकिंग और ब्रेकिंग योर पर्सनालिटी, क्योंकि सेकंड लॉर्ड आपको एस्पेक्ट कर रहा है, एंड स्पेशली आफ्टर मैरिज, क्योंकि वो सप्तम में बैठ के आपको एस्पेक्ट कर रहा है। अब मुझे यही सिचुएशन D2 में देखनी है। जो मरकरी है वो केंद्र में है, मित्र राशि के हैं, अपने ही तत्व में है, पर वो मंगल और शनि से पीड़ित है, जो उस कुंडली के D1 कुंडली के 6th और 8th लॉर्ड है। जब भी कोई प्लैनेट केंद्र या त्रिकोण में होता है तो उसका स्टेटस अच्छा होता है, पर उसकी अफ्लिक्शन उसको इनर ट्रबल्स प्रोवाइड करती है। मीन्स दैट यू आर इन ए गुड पोजिशन बट यू आर हेल्पलेस, यू आर नॉट लाइकिंग इट। D1 का सेकंड लॉर्ड चंद्रमा सेकंड हाउस में पृथ्वी तत्व राशि में अनअफ्लिक्टेड है। दिस ऑल्सो शोज व्हेन इट कम्स टू मनी, जब भी मेरा सेकंड लॉर्ड ऑफ D1 D2 में सेकंड या 11th में जाएगा, और स्पेशली पृथ्वी तत्व राशियों में जाएगा, तो वो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। सो व्हेन ही इज सराउंडेड बाय फैमिली, दे मोस्टली टॉक अबाउट मनी, अबाउट कैलकुलेशन। ठीक है। देन जो मेरा D1 का लग्न और लग्न लॉर्ड है वो बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, पर अगेन सैटर्न और मार्स जो मेरे D1 के लग्न लॉर्ड को अफ्लिक्ट कर रहे हैं, वो मेरे D2 के लगन को भी अफ्लिक्ट कर रहे हैं। तो circumstances are becoming difficult because of Saturn and Mars। जो मेरा D2 का सेकंड लॉर्ड है और जो मेरे D1 का लगन लॉर्ड है, वो अगेन अफ्लिक्शन में जा रहा है। इसकी वजह से दो ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन वॉट एवर वे ही कैन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मर्करी, बट इनका माइंडसेट जो अपनी फैमिली के साथ है वो बिल्कुल मैच नहीं करता। आए दिन छोटी छोटी बातों पर इनकी खिंचातानी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, क्योंकि जुपिटर बहुत स्ट्रांग है इस चार्ट में। इनकी फैमिली ने भी इनके बर्थ के बाद ग्रोथ देखी। इवन इनकी मैटरनल साइड ऑफ फैमिली जो कि वीनस दिखाता है, वो भी स्ट्रांग है। कालपुरुष की 11वीं राशि में है राहु, अगेन जो मनी के लिए अच्छा होता है। इनकी पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड ने अपने अपने हिसाब से ग्रोथ देखी। जहाँ फादर की साइड ने ज्यादा फेम देखा, ज्यादा नाम देखा, और मदर की साइड ने ज्यादा पैसा देखा। इस चार्ट में जो आत्मकारक है वो मंगल है। मंगल का कनेक्शन D2 में कहीं से भी मेरे D1 के फर्स्ट या सेकंड लॉर्ड से नहीं है। दिस मीन्स जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पर नहीं है। इस चार्ट में जो मेरे आत्मकारक हैं वो शनि है। शनि का कनेक्शन मेरे D1 के लगन लॉर्ड से है, और मेरे D2 के सेकंड लॉर्ड से भी है, जो कि मरकरी ही है। दिस मीन्स फैमिली की छोटी से छोटी बात इनको एजिटेट या हैप्पी कर देती है। PD होरा चार्ट इजिली मिल जाएगा पराशरा लाइट सॉफ्टवेयर में, या जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में, जो कि इजिली अवेलेबल है और फ्री भी है।
आई होप आज के इस ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में आपको ऐसा जरूर कोई मिलेगा जो पूछेगा कि मेरी फैमिली मुझे कितना सपोर्ट करेगी, मुझे कितना प्यार मिलेगा, तब आपको ये होरा चार्ट जरूर काम में आएगा। थैंक यू सो मच।